इस एग्ज़ाम के बारे में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2026। सबसे पहला सवाल तो बच्चों का सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि यह वैकेंसी आ भी रही है या नहीं। अब इसका जवाब ये है कि जो सूचनाएं हैं हमारे पास ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो और क्लर्क बन चुके छात्रों के द्वारा, तो 90% संभावना है कि ये वैकेंसी 2026 में ही अक्टूबर नवंबर में आनी चाहिए। 10% चूंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तो नहीं भी आ सकती। 90% चांस है कि आएगी। पहले तो ये कंफर्म कर लें आप, ठीक। क्योंकि आगे चल करके जो भी आप तैयारी करोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टारगेट बना के तैयारी करते हैं, पता चला वैकेंसी किसी वजह से डिले हो गई, तो आप बाद में उन टीचर्स को जो इस बारे में बताते हैं दोष दो। उससे पहले ही आप समझ लें कि इसकी संभावना 90% आने की है। अगर आप इस संभावना पे काम कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ें। फिर उम्र कितनी मांगते हैं, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातें आगे हैं। तो क्वालिफिकेशन इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो कैटेगरी बनी हुई हैं। एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और एक क्लेरिकल कैडर जूनियर असिस्टेंट। ये दो वैकेंसी अलग अलग हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही, और दोनों का एग्जाम भी यही कंडक्ट कराएगा। वैकेंसी भी साथ ही आती हैं इसकी। बम्पर वैकेंसी आने की संभावना है जैसे सूत्र हैं उसके हिसाब से। तभी इसके ऊपर हम 4 महीने 5 महीने पहले काम कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो किसी वजह से एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम या कोई और एग्जाम क्रैक ना कर पाए हों तो उनके लिए इसमें मौके बन जाए। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जरूरी कि इसमें जब आप ऑनलाइन करेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें 12th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जिसे बोल सकते हैं। यानी कि इसमें जब आप नौकरी पर जाएंगे तो एक डिप्लोमा भी मांगा जाता है, जो आपके शॉर्ट हैंड वाले जो आपको करवा रहे हैं वो एक डिप्लोमा आपको देंगे, वो भी लगता है इसके अंदर। हिंदी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। इंग्लिश 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, प्लस ए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अच्छा, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट दोनों के लिए ज़रूरी है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और क्लर्क में इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले। ट्रिपल सी दोनों में चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, शॉर्ट हैंड होती है ना इसके अंदर, हिंदी वाले अगर आप हैं, अगर आप हिंदी की शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 80 का मैटर आपका बढ़िया होना चाहिए। और टाइपिंग भी होती है इसमें हिंदी की, उसकी 30 वर्ड पर मिनट, इसके मार्क्स भी मिलते हैं। फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड भी होती है, अगर इंग्लिश की वैकेंसी होती है, और हर बार होती हैं। जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं उनके लिए भी मौके हैं। तो उन्हें 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, यानी कि 100 का मैटर इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को 80 का। और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी आपको। ये इनका तरीका हो गया। टाइपिंग पे दोनों पे नंबर मिलते हैं, शॉर्ट हैंड पे नंबर मिलते हैं। और आपका जो पहला एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आप इसका ध्यान रखें, ट्रिपल सी चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा भी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का मैटर आपका हिंदी में, और 100 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में टाइपिंग बता दिया आपको। क्लेरिकल की बात करें तो ये 12th पास एग्जाम जो कर चुके होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट पास हुआ हुआ इसमें भी चाहिए। एग्जाम से पहले पहले करके रख लें आप इसे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की कंप्यूटर टाइपिंग होती है, यानी कि टाइपिंग हिंदी वालों की 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश वालों की 30 वर्ड पर मिनट। वो अलग वैकेंसी है, ये अलग वैकेंसी है, उसका एग्जाम अलग होगा, इसका प्रोसेस पूरा अलग होगा। अब अगर उम्र की बात की जाए तो दोनों के लिए 18 से 40 साल, ये बड़ी बात है, 40 साल तक। बाकी एग्जाम्स में 18 से 30 32 होती है, लेकिन इसमें जो एसएससी से बाहर हो जाते हैं उम्र की वजह से, वो मौका बना सकते हैं इसके अंदर। डेजिग्नेटेड कट ऑफ डेट का मतलब ये है
ये जो उम्र मांगी जाएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा और उन्हें कौन सी तारीख दी है कि यहाँ तक 18 साल होनी चाहिए और यहाँ तक 40 साल से ज़्यादा ना हो। तो 18 से 40 एक अनुमान है। अब ये आपकी उम्र पूरी हो रही नहीं हो रही वो नोटिफिकेशन में देखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो रिटर्न एग्जाम होगा, और ये बात ऊपर वाली जो है ये दोनों एग्जाम के लिए है। एग्जाम दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का कंटेंट जो है वो यही है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा पहला, जिसमें आपकी जीएस आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 90 मिनट का इसमें समय मिलेगा आपको। ठीक, स्टेज 2 पे जाओगे। अच्छा, ये एग्जाम दोनों के लिए हो गया, अलग अलग होगा। स्टेनो का एग्जाम अलग होगा, क्लर्क का एग्जाम अलग होगा। टॉपिक दोनों के जो सब्जेक्ट है वो यही हैं। यहाँ रुक सकते हैं, कंप्यूटर की बहुत चर्चा चल रही है। तो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है मैथमेटिक्स को, ऐसी संभावना है। और ये भी सूचनाएं हैं, और ऐसा मैं 90 या 10% नहीं, 50-50 कहूँगा। यानी कि मैथमेटिक्स भी रिपीट कर सकते हैं, वही जो पहला पैटर्न है। और हो सकता है कि मैथमेटिक्स हटा के ये कंप्यूटर पूछ लें। अगर ऐसा होता है तो फिर उनको फ़ायदा मिल जाएगा जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। सर हमें क्या राय दोगे आप, हमें क्या करना चाहिए? मैं राय दूंगा, चूंकि 50-50 है तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा के मैथ्स और कंप्यूटर दोनों लेके चलो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एक को छोड़ देना, जो मांगेंगे वो करना शुरू कर देना। नोटिफिकेशन के बाद भी अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से एक टॉपिक पढ़ें और सोचें कि जो बचेगा बाद में पूरा कर लूंगा, तो परेशानी होगी। थोड़ा थोड़ा सा दोनों को लेके चलो, कंप्यूटर को भी और आप अपने मैथ्स को भी। ये कहीं ना कहीं फिर काम आ जाएंगे अगर इसमें से कोई एक यूज होगा तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है वो स्टेनोग्राफर में, और हो सकता है क्लर्क में भी ऐसी कर ले। स्टेनोग्राफर में संभावना ज्यादा है कंप्यूटर पूछने की। तो मैथमेटिक्स वाला अभी पढ़ें आप जरूर, नोटिफिकेशन आएगा तो डिसीजन ले लेना आप लोग अपना। ठीक है, 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 1.5 घंटा मिलेगा आपको। 25-25 सवाल सबके होंगे, 25 जीएस के, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के। स्टेज 2 की बात करेंगे तो स्किल टेस्ट है। इसमें क्या है, शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी एंड क्लेरिकल रोल्स। यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे, ग्रेजुएशन है अगर आपके पास, आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों एग्जाम अलग अलग होंगे, दोनों का प्रोसेस अलग चलता रहेगा आपका, दोनों भी कर सकते हैं आप। दोनों ही ज्यादातर करते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है वो दोनों करते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं है वो क्लर्क में अप्लाई करें, बढ़िया मौका बनेगा आपके लिए। भाई इतना ध्यान रखें कि टाइपिंग दोनों में होगी, पीछे बता दिया। बस शॉर्ट हैंड वालों की शॉर्ट हैंड ज्यादा होगी बस, और उनकी नहीं होगी क्लर्क वालों की, उनकी टाइपिंग टाइपिंग होगी। टाइपिंग के नंबर मिलते हैं दोनों में, ध्यान रखना, दोनों में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं। फिर बच्चों ये और बेहतर चीजें बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ी सी ज्यादा। टॉपिक वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन, यानी कि अगर आप देखें तो ये कुछ बताना चाह रहे हैं। स्टेज 1 का जो रिटर्न एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 पर सब्जेक्ट होंगे, और ये 90 मिनट में पूरे करने होंगे विद नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हिंदी में, अच्छा रुकें आप, सिर्फ ये मत पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ लेना, सिर्फ ये मत पढ़ना। और भी चीजें हिंदी में जो भी आपके हिंदी के टीचर है वो बताएंगे अपने अनुभव से क्या क्या आपको वो पढ़वाएंगे। तो हिंदी की जिम्मेदारी भैया आपकी है, ये हमारा काम नहीं है। ये आप खुद से या अपने हिंदी के टीचर से संपर्क करें, ये जरूर आएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं, और भी कुछ आएगा, मतलब और कुछ भी पढ़ लेना। इंग्लिश की बात करेंगे तो इसके लिए हम तैयार हैं। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो हमारी खुद की दिमाग में है, हमारा प्रोसेस। पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, लगातार 3-4 सालों से हमें पहले एसएससी स्टेनोग्राफर में ही वैकेंसी मिलती थी बढ़िया, अब उसमें तो मिल रही हैं, उसमें तो बच्चे लग रहे हैं। जो किसी वजह से उसमें रह जाते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तभी तो हम इसका स्पेशल बैच ला रहे हैं। क्योंकि हमें इसका काफी हद तक कंटेंट क्या पूछेगा समझ में आ गया, तो हम जानते हैं इसमें क्या करेगा। तो ये तो हिंदी वाले टीचर बताएंगे। ये अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये मैं बताऊंगा, ये जरूर आएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं आएगा, क्या आएगा, बाकी मेरा काम है, मैं करूंगा अपना काम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। बाकी अगर आप कहीं और ज्वाइन करते हैं तो उन टीचर से पूछें। लेकिन सिर्फ ये नहीं आएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आएगा। ये तो इन्होंने बता दिया कि जरूर पढ़ लेना ये।
मैथमेटिक्स में ये मैथ वाले टीचर से मैथ पढ़ना, कंप्यूटर भी लेके चलो, दोनों एक छोड़ देना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। तो इसे पढ़ें, आप जरूर पढ़ें इसे, इसे तो जरूर ही पढ़ना है जो बोर्ड पे है। इसके अलावा जो आपके टीचर का है वो भी पढ़ें। जीएस में इसे कवर करो आप, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, और इसे जरूर करने के बाद अन्य भी पढ़ो। तो ये जरूर ही पढ़ने हैं, और अपने टीचर से संपर्क करें, इसका काम मैं संभालने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे अभी। ये अभी पिछली बार की कट ऑफ है जो पहले एग्जाम हुआ है। तो जो हमारा ये क्लेरिकल ग्रेड का था, इसमें रिजर्व जो जनरल वाले होते हैं उनके 87 पे लगी थी, 100 में से 87। ओबीसी की 84 पे, 79 पे, 73 पे, 82 पे ईडब्ल्यूएस वालों की। यानी कि जो भी इनका स्कोर टोटल निकल के आया उस पे ये आंसर बने इनके। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी वालों के, यानी कि इनका ये बना फिर 70, 67, ये लिखा हुआ है सब कुछ आप। स्टेनोग्राफर, अच्छा इंग्लिश वाले शॉर्ट हैंड अलग करते हैं, इनकी मेरिट ये बनी, इनके कम मिलते हैं बच्चे इन्हें। इंग्लिश हिंदी दोनों की वैकेंसी अलग अलग आती हैं, मतलब उसी में ऑप्शन होता है भरने के लिए। 66 ऑनलाइन वालों से पूछना, ये हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो कंबाइन रिटर्न की भी और स्किल टेस्ट की भी होती है। और सेकंड स्टेज में एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि कितनी गलती आप करके आ रहे हो। तो आप ध्यान रखें, ये कट ऑफ है एक अनुमान लेने के लिए, और ज़्यादा बढ़िया कह नहीं सकते आप, बहुत मुश्किलें हो जाएगा आराम से। बच्चों ये हमारे बैच के बारे में सूचना है, ये हमारे बैच के बारे में सूचना है, इसके बारे में समझ लो। इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम 2026 स्टेनो क्लर्क दोनों की अंग्रेजी के लिए 25-25 की आएगी ना। प्रैक्टिस बैच 1 अगस्त से शुरू। पहली डेमो पहली डेमो क्लास ऑफलाइन सुबह 8 से 9, 8 से 9 सुबह हमारे कोचिंग पे, और 8 से 9 ही ऑनलाइन, 8 से 9 ही ऑनलाइन रहेगी। और ये रहेगी हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो, और एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो बात अलग है। हमारी इस वीडियो के नीचे लगा हुआ है, क्लिक करें। और वहां भी अगर आप ऑनलाइन चाहेंगे तो डेमो मिल जाएगी आपको, पेपर लगा होगा पीडीएफ में, उसके नीचे वीडियो बनी हुई होगी, लाइव क्लास का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सेम डे पेपर होगा, सेम डे सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो 8 से 9 ऑफलाइन चाहें तो क्लास आ जाएं, ऑनलाइन चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। 1 अगस्त को पहली डेमो क्लास मिल जाएगी आपको। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में हम बातें करते हैं। जैसे फीस, ऑनलाइन बैच की फीस 300 रुपीज रहेगी पर मंथ। मुझे लग रहा है ये 4-5 महीने पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऑफलाइन बैच की फीस जो है हमारी वो रहेगी 400 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और ये पर मंथ फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अलग अलग रहेंगी। आपकी मर्जी है, अगर आप इसमें जाओगे तो ये ध्यान रखना इसमें नहीं आ पाओगे आप, उल्टा भी समझ लो। अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन में नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये टेलीग्राम या यूट्यूब पर नहीं होगा, ये अब एप्लीकेशन पर होगा। तो कोई एक ही विकल्प है आपके लिए, दोनों विकल्प हम नहीं खोल सकते, एक ही विकल्प खुलेगा आपके लिए। चाहो तो इसमें कर लो आप, चाहो तो इसमें कर लो। अब इसमें हम क्या करवाएंगे, हम इसमें एक डबल गेम खेल रहे हैं, आपका फायदा है इसके अंदर। हम इसमें जब तक एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा 2026 वाला, अब चाहे वो 8 अगस्त को हो जाए या 16 अगस्त को हो जाए या 25 अगस्त को या सितंबर में हो, जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तो हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ इसकी तैयारी भी इंग्लिश की लेके चलेंगे। इसलिए हम जो प्रैक्टिस सेट शुरू में लगाएंगे, जब तक एसएससी स्टेनो का एग्जाम होगा, 25 का नहीं बल्कि 50 का लगाएंगे। होता तो वैसे अंग्रेजी का 100 का है, लेकिन इतनी बड़ी क्लास नहीं कर सकते, 1 घंटे की क्लास है। हमने मॉक टेस्ट 4 महीने एसएससी के खास तौर से 200 नंबर के लगवा के पूरे कर दिए हैं, बच्चों को फ्री कर दिया है। वो उनका रिवीजन कर रहे हैं जो पढ़ा दिया हमने, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्हें नहीं मिली हैं, इंग्लिश हो या रीजनिंग या जीएस, ये काम अलग से वो कर रहे हैं। लेकिन आप में से कोई बच्चा अगर अभी भी चाहता है कि एसएससी स्टेनो की अंग्रेजी में सुधार हो जाए, और मैं ये भी कह सकता हूँ गलत नहीं है, ये 50 नंबर की अंग्रेजी आप किसी भी एग्जाम पेपर को देना, हाई कोर्ट देना, एसएससी स्टेनो देना, सीजीएल देना, सीपीओ देना, डीएस एसएसबी देना, सीएसआईआर देना, या एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई, सबको कवर कर सकता है मेरा ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो 50 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 50 नंबर का सेट रोजाना लगेगा, रोजाना ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही ये एग्जाम हो जाएगा स्टेनोग्राफर का एसएससी वाला, तो ये ध्यान रखना कभी आप बाद में कहो फिर इसमें सिर्फ
25 नंबर का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ही, क्लर्क स्टेनो दोनों का, शुरू से लेकर लास्ट तक ये चलता रहेगा जब तक एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम नहीं होगा। 50 नंबर का, फीस सेम रहेगी। और जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, एसएससी स्टेनो खत्म हो जाएगा, तो फिर 25 नंबर का फीस सेम रहेगी पर मंथ, जो आपको बताई गई है। अगर आप इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, और ऑफलाइन के लिए आप क्लास में आ जाइए। सुबह को 8 से 9 टाइम है, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम नहीं है, फाउंडेशन बैच है। एक बड़ी बात जो जाते जाते मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बच्चे जो एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले या 2 महीने पहले लगते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो कम से कम 6 महीने पहले होनी चाहिए। हम तो फिर भी 4-5 महीने कह रहे हैं। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, वो देखा जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा, ये बैच ऐसे ही चलता रहेगा, और इससे सारे बच्चे फायदा उठा सकते हैं, जिन्हें अब एग्जाम देना हो वो भी, जिन्हें बाद में एग्जाम देना हो वो भी। एक और बात, ऑनलाइन क्लास जो डेमो रहेगी उसके बाद ऑनलाइन है ना, चूंकि ताकि बच्चों को फायदा मिले, हम इसमें शुरू के 4 या 2 दिन इसमें थोड़ा सा आपको कंसेशन भी देंगे, यानी कि इसमें आपको फ्लैट मिलेगी। अब वो कितने रुपए की होगी, जैसे 300 का बैच है तो 250 में हो सकता है, या 275 में, वो मैं देख लूंगा, लेकिन मिलेगी जरूर ऑनलाइन वाले बच्चों को। ऑफलाइन बच्चों की फीस 400 रुपये है, 400 रहेगी। बाकी मैं उनसे क्लास में बैठ के बात करूंगा। अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो एप्लीकेशन पर जाएं, ऑफलाइन जाना है तो सुबह 8 से 9 आ जाएं 1 अगस्त को। ऑनलाइन भी 1 अगस्त को ही मिलेगी आपको डेमो क्लास। थैंक यू।